हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम रोज़ के प्लांट की जो कटिंग है वो हम किस मंथ में लगाएं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो रोज़ प्लांट की कटिंग होती है उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है और उसे हम कब लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। रोज़ के प्लांट को लगाने के लिए कोई भी बेस्ट सीज़न नहीं है कि आपको इसी सीज़न में लगाना रोज़ के प्लांट की कटिंग ज़रूरी है। आप किसी भी सीज़न में रोज़ के प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। रोज़ के प्लांट या किसी भी प्लांट की कटिंग जो होती है वो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जब हाई टेम्परेचर रहता है जैसे मई या जून का महीना, इस समय जब हम अपने प्लांट्स की कटिंग को लगाते हैं तो हमें अपने प्लांट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल उसकी केयर करनी पड़ती है, जिससे कि जो कटिंग है वो मरे नहीं। तो इसलिए मानसून का जो सीज़न होता है उसको बेस्ट माना जाता है किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। वो रोज़ के प्लांट की कटिंग हो या किसी भी प्लांट की कटिंग मानसून के सीज़न में लगाते हैं तो वो 100% सक्सेस रहती है, क्योंकि वेदर में भी बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चर रहता है। हमारे प्लांट्स की जो सॉइल रहती है उसमें भी हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो नमी के कारण जो कटिंग्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसलिए मानसून के सीज़न को बेस्ट टाइम माना जाता है रोज़ के प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए। या फिर आप रोज़ के प्लांट की कटिंग को सितंबर या अक्टूबर में ग्रो करिए, क्योंकि जब विंटर स्टार्ट होता है तो दिसंबर के टाइम से इस पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटिंग को लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग ग्रो होने लगेगी। उस समय भी जो वेदर होता है वो हल्का हल्का ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो कटिंग्स होती हैं वो जल्दी से लग जाती हैं और बहुत ही जल्दी उस पर फिर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप प्लांट्स की जो कटिंग है उसको किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मानसून और जब हमारे प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है उससे 1 महीना पहले अगर आप किसी भी प्लांट की कटिंग को लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। और जब हम हाई टेम्परेचर पे जैसे मई या जून में अगर रोज़ प्लांट की कटिंग को लगाते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी जो प्लांट की जो कटिंग है वो आप किस चीज़ में लगा रहे हैं। अगर सॉइल में लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो थोड़ा सा चलने का चांस कम रहता है, क्योंकि हम उसकी केयर उतनी नहीं कर पाते। इसलिए कटिंग को आप जब भी लगाएं या तो फिर कोकोपीट में लगाएं या फिर जो राइस हस्क आता है उसमें लगाएं, मतलब जो चावल की भूसी आती है उसमें लगाएं। जब हम नर्सरी से भी परचेज़ करते हैं रोज़ का प्लांट तो आप उसको देखते हैं कि वो राइस हस्क में ही लगा रहता है या फिर कोकोपीट में। तो अगर हम इन चीज़ों में अगर रोज़ प्लांट की कटिंग को ग्रो करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। सेकेंड, आपको ये बात ध्यान देनी है कि जिसमें भी आप कटिंग लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। कटिंग लगाते हैं अगर वो सॉइल सूख जाती है तो फिर कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होता है, इसलिए उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और कटिंग को लगाने के बाद आप हमेशा उसे थोड़ी सा शेडी एरिया में रखिए या फिर सेमी शेड में रखिए। जब आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तब आप उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। और उसे रिपोर्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम मानसून होता है। आपके जो प्लांट की जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो होने लगी है तो फिर आप उसे मानसून के टाइम रिपोर्टिंग कर दीजिए, तब आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे ग्रो करेगा। और जब भी हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग को लगाते टाइम ही हमें अपने प्लांट्स को कंपोस्ट नहीं देना चाहिए। जब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होने लगे, उसमें अच्छे से लीव्स आने लगे, रूट्स डेवलप हो जाए, तब हम अपने प्लांट्स को कंपोस्ट देंगे, क्योंकि अब उसे कंपोस्ट की ज़रूरत है जिससे कि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप रोज़ प्लांट की कटिंग को ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए कटिंग को लगाने का कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन आप हमेशा रोज़ के प्लांट की जो कटिंग है या तो मानसून में लगाइए या फिर अक्टूबर या नवंबर में। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।